कथा कहानी सुनने वाले सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। खड़े होकर ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भी भक्ति भाव से सभी को अपने हृदय से लगाया और खूब आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और उनके सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। तब बैठकर मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, ये हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी। इससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर विस्तार से बताइए। ऋषियों की बातें सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती से कहा था, और उनसे प्राप्त यह दिव्य ज्ञान मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। इसे समय पाकर शुभ वेला में मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि कारक, स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें, अर्थात प्रदोष व्रत करें। प्रातःकाल निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूरे शिव परिवार के साथ पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं और धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और उसके बाद मौन व्रत धारण कर लें। व्रत करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत करने वाला हवन करे और आहुति दे। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन में आहुति दें। ऐसा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे। ऐसा करने से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह व्रत सर्व सुख, धन और आरोग्य देने वाला है। इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, यह किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझे बताया था। उनकी बातें सुनकर शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामते, आपने इस व्रत को परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक बताया है। अब कृपा करके ये बताएं कि इस व्रत को पहले किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई। तब सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आपसे व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़े उसी दिन के नाम से जानना चाहिए। रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत। आज मैं आपसे गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। पूर्व काल में वृत्तासुर नाम का एक महान असुर हुआ। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने
दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। क्रोधित होकर वह स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। उस मायावी असुर ने आसुरी माया से एक भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके उस विकराल स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरुदेव बृहस्पति कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम पहले वृत्तासुर की कथा को सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे पास जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की तो वह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गया। वहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हम तो माया मोह से विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में तो कहीं भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। यह सुनकर तो माता पार्वती भी क्रोधित हो गई और क्रोध से चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं, सनक सनंदन आदि हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं। ओ मूर्ख, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों की मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। जा, मेरे श्राप से तू दैत्य हो जा। दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया तो वह उसी क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नाम के ऋषि ने उसे तप से उत्पन्न किया था और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति से ब्रह्मचर्य से रहा। देवगुरु कहते हैं, हे इंद्र, इसी कारण तुम उससे नहीं जीत सकते। तुम मेरा कहा मानो और प्रदोष व्रत को करो, भगवान शिव की भक्ति करो, इससे उस महाबली दैत्य पर तुम्हें विजय प्राप्त होगी। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्रादिक सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। गुरुवार प्रदोष के व्रत को विधि विधान से किया। गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा का पाठ किया। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हुई और वे वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर सके। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।